आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 को। इसका नाम है जब लोग बदलाव करते हैं 1857 और उसके बाद, ठीक है ना। तो यह अध्याय 1857 के विद्रोह जो है और उसके कारणों, घटनाओं और परिणामों के बारे में विशेष रूप से बताता है, ठीक है ना। तो 1857 का विद्रोह क्या था? 1857 में भारतीय सैनिकों और आम जनता ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है एक बड़ा विद्रोह किया था। इसे कहा जाता है 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसे आप इन तीनों नामों से जान सकते हैं। उसके बाद आता है विद्रोह के कारण। राजनीतिक कारण क्या थे इसके? अंग्रेजों ने कई भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है ना। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, इस नीति से जो है, एक नीति थी अंग्रेजों की, इसी नीति के जरिए से कई राज्य जो है छीन लिए गए थे। उसके बाद आता है आर्थिक कारण। किसानों पर भारी कर लगाया गया था। व्यापारियों और कारीगरों का जो है नुकसान हुआ था उसमें। सामाजिक और मतलब धार्मिक कारण भी थे इसके। अंग्रेजों ने भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप जो है वो भी करना शुरू कर दिया था। लोगों को डर था कि उनका धर्म जो है बदल दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है सैनिक कारण। तो सैनिक कारण, भारतीय सिपाहियों के साथ जो है भेदभाव होता था, कम वेतन और ख़राब व्यवहार किया जाता था। तत्कालिक कारण क्या था? नई बंदूक जो है कि नई बंदूक इनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह भी उड़ी थी। इससे सिपाही जो है नाराज़ हो गए थे। ये भी एक बड़ा कारण था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये विद्रोह की शुरुआत जब हुआ, मतलब विद्रोह की शुरुआत मेरठ से 10 मई 1857 को हुई थी। ये दिन आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। सिपाही दिल्ली सिपाही दिल्ली पहुंचे और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना जो है नेता बनाया था, ठीक है ना। उसके बाद आता है प्रमुख नेता। विद्रोह में कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई हो गया, तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह, तो ये सब जो है उस समय प्रमुख नेता थे उस विद्रोह के। उसके बाद विद्रोह का प्रसार, या विद्रोह कई स्थानों पर फैल गया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इन सभी स्थानों में इस विद्रोह को मतलब काफ़ी सहारा मिला। उसके बाद आता है विद्रोह का दमन। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, आधुनिक हथियारों का उपयोग किया, संगठित उनकी सेना थी। 1858 तक विद्रोह जो है समाप्त हो गया था। उसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया, ठीक है ना। सेना और प्रशासन में जो है काफ़ी बदलाव भी किए गए थे। और उसके बाद आते हैं इस चैप्टर से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और 1857 का विद्रोह जो है एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया था इस विद्रोह का। 1858 में कंपनी शासन जो है समाप्त हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद आता है इस चैप्टर से काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वर्ड्स हैं, शब्द हैं, जिनको आप इस चैप्टर से रिलेट करके मतलब इस चैप्टर को याद कर सकते हैं, मेन पॉइंट को। तो पहला शब्द क्या है? विद्रोह, सिपाही, कारतूस, शासन। ये सब मतलब 4 शब्द आपको याद रखने हैं। आप इनको इन चैप्टर से रिलेट कीजिए, ठीक है ना। तब आपको चैप्टर को याद रखने में और आसानी होगी। तो आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं धीरे-धीरे जो है आपकी 6 टू 12 जितनी भी एनसीईआरटी है पूरी कंप्लीट करा दूँगा और कम से कम समय में कराऊँगा। ऐसा नहीं है कि एक लेसन के लिए मैं बहुत समय ले लूँगा। आप जानते हैं मैं 5 से 6 मिनट में पूरा वीडियो जो है, पूरा एक लेसन जो है उसको समराइज़ करके कंप्लीट करा देता हूँ। तो ऐसे ही मैं आपका पूरा 6 टू 12 एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है ना। धन्यवाद।